नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी खरी बात करते हैं पीएचई के जल जीवन घोटाले की। ये जल जीवन घोटाला जितना बाहर से साफ सुथरा दिख रहा है, अंदर गंदगी ही गंदगी है, परत दर परत गंदगी ही गंदगी, अनियमितताएं अनियमितताएं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। ये तो आर्थिक अपराध का मामला है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं, इसमें आर्थिक अपराध, आर्थिक अनियमितताएं भी भरपूर है। हैरानी की बात है, इतना सब कुछ हो रहा था और किसी को कुछ खबर नहीं थी। सारे अधिकारी मिलकर खेल रहे थे। अफसरों को होश, अफसरों की जो ये जो मिलीजुली जो ये स्कीम थी, इस स्कीम की जो गंभीरता थी वो मंत्री तो समझ ही नहीं पाए। मंत्री के बस का था भी नहीं। खैर, जिस समिति के जिस अध्यक्ष ने साफ साफ ये लिख दिया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसके आवंटन और इस प्रक्रिया में, इसको त्रुटियों को सुधारने के बाद काम किया जाएगा, तो अध्यक्ष बदल दिया गया। अध्यक्ष को रवाना कर दिए, पीएचई डिपार्टमेंट से ही रवाना कर दिए। नया अध्यक्ष अपनी मर्जी का बैठाया गया और उससे उसी त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को मंजूरी दिलाई गई और उसमें उसके तहत जो खेल हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। 160 करोड़ का काम करने वाले के काम को 200 करोड़ का मान लिया गया। अब 25% उसको 50 करोड़ का काम अलॉट कर दिया गया। इस तरह कम से कम 1600 करोड़ रुपए जो है ज्यादा बांट दिए गए। 1600 करोड़ का काम कुछ लोगों को ज्यादा बांट दिया गया। 40 या 50 मुश्किल से बाहर के ठेकेदार आए थे, उनके हिस्से में 75% काम गया। और दुर्भाग्य देखिए छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लड़ झगड़ के टूट के अलग हुआ ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों का भला हो, लेकिन यहां हुआ क्या? छत्तीसगढ़ के करीब करीब 1200 ठेकेदारों के हिस्से में मात्र 25% काम आया। और काम कैसे आया? 2 करोड़ का जिसका काम किया उसको 25%, 50 लाख। और वहां पे 160 करोड़ का जो जिसने काम किया बाहर का आदमी, उसका 200 करोड़ मान के उसको 50% माने 50 करोड़। 2 करोड़ वाले को 50 लाख और 160 करोड़ वाले को 50 करोड़। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला जो है वो ये है कि बाहर के ठेकेदारों को रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर, आसपास का इलाका, और जो सरगुजा का है ठेकेदार उसको बस्तर, रायपुर के ठेकेदारों को सरगुजा। यानी जो इस पूरे काम में जो प्रदेश के लोगों को घर घर तक पेयजल पहुंचाने की स्कीम है, उसमें प्रदेश के ही लोगों को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वो काम कर ही नहीं पाते। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 7.1% काम हो गया है। बिना मंजूरी के, बिना एग्रीमेंट के 7.1% काम हो चुका। तो ये 7.1% काम हुआ कैसे? जबकि साफ साफ सेंटर की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइन है कि इस पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए एग्रीमेंट ही नहीं हुआ आज तक। जब टेंडर भी हुए थे रेट कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसमें भी बड़ा हैरान कर देने वाला जो भ्रष्टाचार का तरीका देखने में आया। ज्वाइंट वेंचर के लिए 1+1 को पात्रता दी गई और जब प्रतिस्पर्धी कम आए तो जो रेट आया उसको रेट तय कर दिया गया और रेट तय करने के बाद उसी शर्त को जो है 1+5 कर दिया गया। माने एक आदमी 5 आदमी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकता है। यदि यही शर्त पहले लागू होती तो प्रतिस्पर्धी ज्यादा आते और ज्यादा अच्छा रेट आता। माने सरकार को जहां मिले वहां बत्ती दी गई अफसरों द्वारा। माने बंदर बाट का तो कोई मुकाबला नहीं। 100 करोड़ के काम तो वैसे ही हो गए हैं, बिना मंजूरी, बिना एग्रीमेंट, बिना। आप कर कैसे सकते हैं काम? ये तो साफ साफ आर्थिक अनियमितता का मामला है कि आप 960 करोड़ के जिसका जो टर्नओवर है, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसको आप 1000 करोड़ मान लिए।
और 250 करोड़ का अलॉट कर दिए काम। सिर्फ 40 लोगों के लिए पूरा इतना खेल, 75% काम बांट दिए। अब 1200 करोड़ बेचारे सब, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, कोई 40 लाख, खत्म। यानी छत्तीसगढ़ के हिस्से में क्या खुरचनी आएगी? जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है, पला है, बड़ा है, छत्तीसगढ़ में जो अपना जिसने जीवन गुजार दिया, उसके हिस्से में यही आएगी छाछ। मलाई खाएंगे बाहर के लोग, और खाए भी क्या, उनको बुला के लाया गया कि खाओ। और अब बवाल मचा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो दूध में नींबू निचोड़ दिया है। उनकी खिचड़ी में नमक डाला नहीं डाला, खिचड़ी पलट दी पूरी, और भी चूल्हे के अंदर। अब निकालो। मानना पड़ेगा भूपेश बघेल को, बहुत हैरान कर देने वाला और बहुत, ये छोटा मोटा फैसला नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो लोग उसमें शामिल हैं। मंत्री खुद जो है वो उस अनदेखी का शिकार था। मंत्री को भी शायद होश नहीं था, या अगर शामिल भी हो तो मंत्री को भी पता नहीं था। उसकी राय शुमारी के बिना सीधा सीधा कैबिनेट में प्रस्ताव लाके टेंडर रिजेक्ट। तो अब जो बयाना ले चुके हैं अधिकारी वो हैरान है, परेशान है। ठेकेदार जो बयाना दे चुके हैं वो परेशान है। होगा क्या? टेंडर तो रद्द हो गया है, नई प्रक्रिया होगी, और नई प्रक्रिया में फिर पूरे नियम पालन किए जाएंगे। तो ये जो हजार करोड़ की जो मलाई बांट दी है साहब, वो अब 1000 करोड़ की मलाई तो दे नहीं पाएंगे। तो 1000 करोड़ का जो बयाना दिए हैं वो 100-200 करोड़ में निपट जाएंगे। अब पता नहीं कि उनको मिलता भी है कि नहीं काम, क्योंकि ये भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल 1% भी अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर आरोप पसंद नहीं करते। तो वो तो आरोप पसंद करेंगे नहीं। वो तो अब इसमें जो है बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत पारदर्शिता से काम करेंगे, क्योंकि ये मामला तो विपक्ष के हाथ भी लग गया है। केंद्र में शिकायत भी हो चुकी है, और केंद्र में जो शिकायत हुई है उसका जो है उस पर केंद्र सरकार ने जो है संज्ञान भी ले लिया है और सवाल जवाब भी कर डाला है कि आपने बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के ये काम कैसे करवा लिया। 7.1% काम हो चुका है। हैरानी की बात है। अलॉटमेंट नहीं, एलोकेशन नहीं, स्कीम भी ऐसी बनी कि स्कीम बनाते समय भी किसी से पूछा नहीं गया। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी जो है जो भ्रष्टाचार की जो हंडिया चढ़ गई, खिचड़ी भ्रष्टाचार की पक गई थी। अब खाते, मैंने बंदर बैठे थे बंटवारे के लिए, वो बिल्ली को पता चला और चल हंडिया पोड़ी और चूल्हे में। अब लोगों को बहुत उम्मीद है भूपेश बघेल से, और इस मामले में जब टेंडर रिजेक्ट किया है भूपेश बघेल से, ठेकेदारों को भी बहुत उम्मीद है कि ठेकेदार अब ये मान के चल रहे हैं कि भूपेश बघेल का अगला कदम जो है इस मामले में विभाग के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हैं, जो छोटी छोटी मछलियों को खा रहे हैं, जो सरकार को खा रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर लेंगे। और अगर कड़ा एक्शन होता है तो सरकार की चौतरफा तारीफ होगी। नहीं तो फिर सब सोचेंगे कि ये तो टेंडर नेस्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। नमस्कार, उम्मीद है इस मामले में आर्थिक अपराध में भी मामला दिया जाएगा और दोषी अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ निलंबन नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला करने वाले के खिलाफ निलंबन कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ बर्खास्तगी होनी चाहिए, तब तो कोई बात है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.